हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 24 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आज हमने उन प्रश्नों को कवर किया जो 24 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा चुके तथा आगामी परीक्षा के लिए जो इससे प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने आज कवर किया। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो चंदन के पर्यायवाची होते हैं मलयज, गंधराज, दारुसार। ये तीनों चंदन के पर्यायवाची हैं। पूछा है कौन सा नहीं है, तो नौद। ऑप्शन नंबर बी चंदन का पर्यायवाची नहीं है। आपको प्रश्न में पर्यायवाची लिखा तो उसके बाद ये भी गौर करना है कि नहीं तो नहीं दिया गया, क्योंकि जब भी पर्यायवाची में नहीं लगाकर देगा तो उसका पहला ऑप्शन दिया होगा, ज्यादातर वो पर्यायवाची होगा, तो आपको नहीं पर भी गौर करना है। तो इसमें पूछा गया है चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। अनुचित बात के लिए हट, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्रष्टव्य, ऑप्शन बी पारदर्शक, ऑप्शन सी दुर्गम्य, ऑप्शन डी दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे कहते हैं दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सही है डी, अनुचित बात के लिए हट अर्थात उसे दुराग्रह कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो मुहावरा एक होता है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो ये रेखांकित स्थान मिठाइयां, इसके स्थान पर होगा हवाइयां। मुहावरा होता है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, मिठाइयां के स्थान पर होगा ऑप्शन बी हवाइयां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कर का जो पर्यायवाची है वो होते हैं कर, एक जो टैक्स जिसे कहते हैं वो हो गया। दूसरा कर का पर्यायवाची होता है हाथ। इसमें अनेकार्थी का प्रयोग किसमें किया गया है। ऑप्शन ए विकास अत्यंत उत्साही था, ऑप्शन बी नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, ऑप्शन सी राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो हाथ जो कि कर का पर्यायवाची है, पूछा गया किसमें हुआ है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में कर का पर्यायवाची हाथ, इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, कर का प्रयोग किया गया है, इसके अनेकार्थी शब्द का प्रयोग ऑप्शन सी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। इसको के स्थान पर होगा इस पर विचार किया। ऑप्शन नंबर इसका होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया, इस वाक्य में त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी में, घी में। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि कौन सी इसमें, तो घी। ऑप्शन नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा घी है, तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए आप वहां जाने सकेंगे, ऑप्शन बी मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन सी उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ऑप्शन डी वह भोजन कर चुका है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि किसमें है, किस वाक्य में है, तो ऑप्शन नंबर पहले में, आप वहां जाने सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। ऑप्शन नंबर बी और सी डी इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि नहीं है, ये सभी क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले निम्न में से उसका कौन सा समानार्थी शब्द प्रयोग हो सकता है। सेवा का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है वह है शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, इसके बदले में ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9,
बादल की तरह गरजने वाला ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? बादल की तरह गरजने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी मेघनाद। बादल की तरह गरजने वाले को मेघनाद, ऑप्शन नंबर सही है डी। बादल की तरह गरजने वाला अर्थात उसे मेघनाद कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। ऑप्शन बी, ग्रीष्म काल में दिन छोटा होते हैं। तो यहाँ होना चाहिए छोटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। पूछा गया कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, वह सोमवार के दिन आएगा। ऑप्शन डी, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। जैसे ऑप्शन सी, वह सोमवार के दिन, तो यहाँ पर होना चाहिए वह सोमवार को आएगा। जहाँ सोमवार उसके बाद दिन का प्रयोग नहीं करते, वह सोमवार को आएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सही इसका डी। कौन सा शुद्ध वाक्य? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न वाक्य के रेखांकित अंश को विकल्पों में से दिए गए शब्द किस शब्द से बदला जा सकता है? विवाह समारोह को किस शब्द से बदला जा सकता है? वाक्य है, बहुत से लोग उनके विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। तो विवाह समारोह के स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विवाहोत्सव। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। इसके स्थान विवाह समारोह, इसके स्थान पर होगा विवाहोत्सव। अर्थात इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा विवाह प्लस उत्सव, अर्थात विवाहोत्सव विवाह समारोह के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त वाक्य है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो यह संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गए, इसका सरल वाक्य होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सेठ जी डैश का हिसाब लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी, पाई पाई। सेठ जी पाई पाई का हिसाब लेते हैं। एक मुहावरा इसमें पूछा है कौन सा भरा जाएगा? तो मुहावरा भरा जाएगा इसमें पाई पाई। सेठ जी पाई पाई का हिसाब लेते हैं, ऑप्शन नंबर सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुकूल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इनमें से अनुकूल का क्या अर्थ है? तो अनुकूल का अर्थ है ऑप्शन बी, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना अनुकूल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आ सकने वाला सर्वोचित विकल्प कौन सा होगा? पूजा के स्थान पर इनमें से कौन सा विकल्प आ सकता है जो उचित हो इस वाक्य के लिए? ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी उपासना, ऑप्शन डी स्तुति। तो उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी प्रशंसा की। पूजा के स्थान पर होगा प्रशंसा, ऑप्शन नंबर होगा ए। उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी प्रशंसा की, तो इसका सही ऑप्शन है ए। जैसे एक ऑप्शन डी है, इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं। ज्यादातर पूछेगा इसमें कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तुति का विलोम शब्द होगा निंदा। तो स्तुति को लेकर बहुत प्रश्न आ चुके हैं एसएससी जीडी कई एग्जाम्स में, जैसे एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का होता है उसमें भी स्तुति का विलोम शब्द पूछा गया है। कई बार इसके पूछे गए विलोम शब्द। तो स्तुति का विलोम आपको ध्यान रखना, इसका विलोम शब्द होगा निंदा। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो सही है ए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।